अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मोहम्मद रंग के साथ एक बार फिर से हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान नादिर पिता। नाज़रीन, रोज़ाना हमारे पास होते हैं कुछ सवालात, हम लोग उसे चिट-चैट करते हैं और उनसे उनकी कॉमन सेंस के बारे में भी जानते हैं। लेकिन आज एक नए अंदाज में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के मशहूर टिक्का शॉप, कुरैशी टिक्का शॉप पे। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो कुरैशी टिक्का शॉप है इसकी क्या खासियत और इसके टिक्के को क्यों मुल्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कुरैशी टिक्का शॉप के जो मैनेजर है वो। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि जो कुरैशी टिक्का शॉप है ये इन्होंने कब स्टार्ट किया था और यहाँ पर जो लोगों का रश होता है उसकी बेसिक रीजन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। क्या नाम है? कामरान फारूक। कामरान साहब, आप मुझे ये बताएं कि कुरैशी टिक्का शॉप जो है ये बेसिकली कब इसका आगाज किया गया था? ये तकरीबन हो गए 20-22 साल तो हो गए। तो हमारी जो यहाँ का रश की वजह है कि हमारे मसाले खालिश होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, दही रहता, मलाई खालिश होता है, बेहतरीन सिस्टम है हमारा। हर अड्डे पे हर चीज़ अलग-अलग मिलती है, इस वजह से यहाँ रश ज़्यादा होता है। अच्छा, तो आपके टिक्के की खास बात क्या है? जो लोग यहाँ पर दूर दूर से भी आए हुए होते हैं तो यहाँ किस लिए आते हैं, खास बात क्या है? खास बात यह है कि मसाले अच्छे होते हैं, खालिश मसाले होते हैं, इस वजह से लोग टेस्ट करते हैं, स्पाइसी होते हैं ज़रा, इस वजह से लोग खाने आते हैं यहाँ। तो यही हमारी वजह है। अच्छा, टिक्के के अलावा यहाँ पर आपके पास और क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास तकरीबन 100 से ऊपर आइटमें हैं। मलाई टिक्का है, मलाई पीस है, बिहारी टिक्का है, सादा टिक्का है, सादा पीस है, तवा पीस है, ब्रोस्ट है, देगी है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, शामी है, कढ़ाई है, बीफ है, मटन है। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी सिर्फ टिक्का ही आपका क्यों फेमस है? टिक्का बता रहा हूँ इसलिए फेमस है कि मसालों की होती है ना, खालिश मसाले होते हैं, इसलिए वो टेस्ट होता है टिक्के का। बाकी चीजों में वो मसाले नहीं यूज होते? बस हर किसी की अपनी अलग-अलग है मसालों की वैरायटी। तवे पीस के अलग मसाला लगेगा, टिक्के का अलग, मलाई। वो तो ठीक है, बाकी चीजों का खालिश मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब सिर्फ टिक्का ही क्यों ज्यादा मशहूर है? नहीं, हर चीज मशहूर है। आप जो भी चीज यहाँ से खाएंगे आपको हर चीज आपको टेस्टी मिलेगी और म्यार मिलेगा आपको, इसलिए हर चीज, हर अड्डे की हर चीज आपको अच्छी मिलेगी, आपको जो भी आप लेना चाहेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना तो इनका कहना था हमारे पास जो भी चीजें हैं ना, हमारे पास हम म्यार देते हैं लोगों को, हमारा जो मिसाले जाते हैं वो बिल्कुल ही खालिश होते हैं, हमारी चीजें बिल्कुल प्योर होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का रश लगा रहता है हर टाइम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक कस्टमर आई है, हम उनसे भी जानते हैं कि जो कुरैशी टिक्का शॉप है इसमें क्या इनफरादियत है, क्यों ये मशहूर है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? सर मोहम्मद तलहा सदीक मेरा नाम है। माशाल्लाह। अच्छा तला भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो कुरैशी टिक्का शॉप है इसमें क्या खासियत है जो यहाँ पर इतना लोगों का रश लगा रहता है? देखिए जी, मैं पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ का रहशी नहीं हूँ, मैं आया हूँ स्पेशली सरगोदा से। तो स्पेशली ये जो है कुरैशी टिक्का जो है मछली फरोश, तो यहाँ पे एक मेरे बहुत अच्छे कज़न है मोहम्मद अजहर साहब, वो मुझे लेके आए। मैं जब भी आता हूँ तो मुल्तान इधर ज़रूर आता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब भी मुल्तान आता हूँ यहाँ की मछली खा के जाऊँ। इनका इतना अच्छा टेस्ट है कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे मेरा ख्याल से कि इतना इससे अच्छा जायकेदार फिश नहीं मिलेगा। तो मतलब आप कुरैशी टिक्का शॉप को ही क्यों प्रेफर करते हैं, जायके के अलावा? प्रेफर करते हैं ना, पेमेंट को नहीं देखा जाता, जायके को देखा जाता है। बस जायका अच्छा हो, वो कहते हैं ना कि अपना शहर रखो दे, शहर खाओ तो अपना चंगी खाओ, नहीं तो पैसे जाया कर, यही हिसाब है। अच्छा, यहाँ पर टिक्के के अलावा और क्या चीज अच्छी हो? यहाँ पे माशाल्लाह मछली इनका हर सीजन वाइज होता है। जैसे कि सर्दी है, आपको पता है कि ठंड में मछली के ज्यादातर होता है। तो बाकी लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिश पे डिपेंड करता है, कोई मछली खाता है, कोई अपना कढ़ाई खा रहा है, कोई टिक्का खा रहा है। तो हम तो आए हैं स्पेशल मुल्तान, तो यहाँ पे मछली खाने आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कितना तेज है? माशाल्लाह, आप बताएं, हुक्म करें। कॉमन सेंस के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो कर ले, मैं तैयार हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा गेट है जिसमें से इंसान दाखिल नहीं हो सकता? जिसमें से इंसान, डेयरी बात जन्नत का गेट होगा, और क्या उसमें से भाई इंसान की रूह दाखिल होगी, और क्या इंसान तो नहीं दाखिल, इंसान तो नीचे रह जाएगा। जी बोले। चले, आप मुझे ये बताएं वो कौन सा जानदार है जिसका अगर सर काट दिया जाए तो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है? मछली भी कह सकते हैं, तो मेरे अल्लाह पे डिपेंड करता है ना, अल्लाह पाक चाहे तो सारी जिंदगी रखे। ये एक स्पेसिफिक जानदार है ना, मछली को जब हम काटते हैं तो वो उसकी डेथ ही हो जाती है।
प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अल्लाह पाक चाहे तो बहुत कुछ हो जाता है अक्सर। लेकिन एक स्पेसिफिक जानदार है। देखिए होगा, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ तो मेरे अल्लाह पे है ना। बिल्कुल, नेचर वाइज एक जानदार है, उसका नाम मुझे बताएं ना आप। मैं देखिए थोड़ा सा, या आप मुझे कोई अपना हिंट दे दें, फिर मैं उसके मुताबिक आपको जवाब। कॉमन सेंस के सवाल में अगर हिंट दे तो फिर फायदा, आपकी कॉमन सेंस टेस्ट हो रही है ना। देखिए आपने सवाल ही ऐसा किया है, देखिए अल्लाह है ना, अल्लाह पे सब कुछ है डिपेंड। अल्लाह पाक मुर्दे को जिंदा कर देता है, तो भाई ये सब कुछ अल्लाह की हाथ में है, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। अल्लाह पाक चाहे इंसान को क्या से क्या बना दे, वो कहते हैं उस पे जवाल जवाल पे रूज, बाकी सब कुछ अल्लाह पे डिपेंड है। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि 3 गधे साथ में बैठे हुए हैं, तो उन 3 में से ज्यादा समझदार कौन सा गधा है? 3 गधे साथ बैठे जोल पे एजेंट होगा वही समझदार होगा, जिसने ऐसा एक अपना वक्त गुजारा हुआ है। यानी कि आप कह लेंगे आपने बात की है, जिन्हें कहते हैं गधा कहते हैं, गधों की बात की है ना आपने, आप यहीं से सवाल लगा लें, यहीं से आप खुद सोच लें कि कौन सा गधा। जहरी बात जो कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। समझदार वही होगा जो पहले वहाँ पे रह रहा होगा। मतलब आपकी नजर में बड़ा जो गधा है वो समझदार है। देखिए जहरी बात है, मैंने आपको बात वही की ना, उम्र का फर्क आ गया ना, यही फर्क है। ऐसे जानदारों में, ऐसे इंसानों में, वही तो देख लें, बाकी आपको पेपर से। चले, टंग ट्विस्ट कैसी है? क्या कह रहे हैं आप? टंग ट्विस्ट कैसी है? मतलब एक लफ्ज को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? मैं कर लूंगा, जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट ना हो ये देख लीजिएगा। वो जैसे कहते हैं कि अपना जी लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा सवाल है देना, बस इजी है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मैं सॉरी कह सकता हूँ, मैं छोड़ दिया, ये बहुत मुश्किल है जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना तो इस शायरी ने हमारे सवालात के कुछ हमें ही घुमा के रख दिया, सवालों के जवाब देते देते। और इनका कहना था कि जो कुरैशी का शॉप है ये सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब भी ये मुल्तान आते हैं तो कुरैशी का शॉप का लाजमी विजिट करते हैं। तो नाज़रीन अब रुख करते हैं दूसरे शहरों की जानिब, और उन कस्टमर से भी हम जानते हैं कि वो कुरैशी का शॉप के बारे में क्या व्यूज रखते हैं। नाज़रीन हमारे से मौजूद है एक और कस्टमर, आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं ये जो कुरैशी का शॉप है इसमें क्या मुनफरिद चीज़ है जो लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अंसर। अंसर साहब क्या करते हैं? मैं सब इंजीनियर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कुरैशी का शॉप पे पहली बार हैं या पहले भी आते रहते हैं? पहले भी आते रहते। आप मुझे ये बताएं आप यहाँ पर किस लिए आते हैं, मतलब क्या रीजन है कि आप मोस्टली यहाँ पे आते रहते हैं? यहाँ की एक तो सर्विस अच्छी है, खाने का म्यार भी अच्छा है और जायका भी अच्छा है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज है, जो मतलब मोस्ट फेवरेट हो आपकी, वो क्या है? मटन कढ़ाई अक्सर खाते हैं। मटन कढ़ाई जी। अच्छा इसका नाम कुरैशी टिक्का शॉप है, तो यहाँ के टिक्के कैसे होते हैं? टिक्के भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर फेवरेट हमारी मटन कढ़ाई है, तो हम वो खाने आते हैं। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जब आते हैं तो आपको कैसा माहौल मिलता है? माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के सर्विस भी अच्छी है। चले यहाँ पर मटन कढ़ाई के अलावा आपको यहाँ पर और क्या पसंद है? ज्यादातर हम यहाँ पर मटन कढ़ाई खाते हैं, बाकी भी डिशेज अच्छी हैं इनकी, लेकिन ज्यादा मटन कढ़ाई पर फोकस। मोस्ट फेमस डिश इनकी कौन सी? मोस्ट इनकी ये फ्राई फिश। चले आप मुझे बताएं आपकी कॉमन सेंस कितना तेज है? कितनी तेज है? किनकी, मेरी या आपकी? ऑफ कोर्स आपकी पूछ रहा हूँ भाई। कितनी होनी चाहिए? अब ये मुझे क्या पता, आपको पता होगा कि आपकी कॉमन सेंस कितनी तेज है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अच्छा कितनी अच्छी है? आप पूछें कोई सवाल। चले आप मुझे ये बताएं वो कौन सा जानदार है जिसका अगर सर काट दिया जाए तो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है? छिपकली। छिपकली को एक जूता मारा वो मर जाती है। अच्छा तो कोई और पूछ। चले और आप मुझे ये बताएं वो क्या चीज है जो अगर उल्टी रखी हो तो हाथी और अगर सीधी हो तो वो ऊंट लगती है? सोच ले। कोई जानवर है या वैसे कोई चीज है? ऐसी कोई चीज है? आप मुझे ये बताएं कि वो क्या कौन सा गेट है जहाँ से इंसान दाखिल नहीं हो सकता? मुश्किल सवाल।
मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, सारे जवाब आपके सामने हैं, डेली लाइफ में से हैं। आसान से पूछने चले आसान में आप मुझे ये बताएं कि लाहौर पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किस मुल्क में है? और किस एक मुल्क में है, तो वो कौन सा मुल्क? आसान है, बहुत आसान सवाल। चले आप मुझे ये बताएं कि आपकी टंग ट्विस्ट कैसी है? मतलब एक लफ्ज को आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार 4 बार, कितनी बार? मैक्सिमम आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? लड़ाई चल रही है आपकी मेरे साथ? नहीं। इतना दूर क्यों हो जाते हैं आप? जी पूछें, आप पूछें। आप पहले मुझे ये बताएं ना, आप एक लफ्ज को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? कितनी बार आप बोलेंगे मैं रिपीट करूं? एक लफ्ज है, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 10 बार बोले। पीतल लिख कर दे दे, फिर लिख कर दो। इतना बड़ा तो पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में, ऐसे नहीं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीतल पीला। यार इस तरफ आ जाओ, लड़ाई तो नहीं है यार। नहीं फिर दूर क्यों जाते हो आप? वैसे साथ रहो। पीतल के पतीले में पतीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीला पीला पीला। जी नाज़रीन, हमने इनसे सवालात भी किए, इनको हमारे सवालात के जवाब नहीं आते। हमसे इनका कहना था कि आसान सवाल करें। आसान सवाल किया है कि लाहौर पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किस मुल्क में है, तो इनको उसका जवाब भी नहीं आता था और टंग ट्विस्ट की अच्छी नहीं थी। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी कस्टमर्स मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि ये जो कुरैशी टिक्का शॉप है, इसमें क्या मुनफरिद चीज़ है जो लोगों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? मगरमच्छ। नहीं, मगरमच्छ भी नहीं है। कोई और सवाल पूछ। चलिए आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा गेट है जिसमें से इंसान दाखिल नहीं हो सकता? कौन सा गेट है? गेट, ये भी बहुत मुश्किल है, नहीं समझ। मुश्किल तो नहीं, बहुत आसान सवाल है। वो गेट कौन सा गेट है? चले आप एक लफ्ज को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? रिपीट 5-7 बार, नॉर्मल 10। 5-7 बार कर सकते हैं। चलिए, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, आप 4 बार कह दें। आपने क्या 5 से 7 बार, मैंने एक बार और भी कम कर दिया, 4 बार कहना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला पतीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला पतीला। पीतल के पतीले में पीला पतीला। नहीं, पीतल खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आप कितनी बार बोल सकते हैं? मैं तो ये नहीं बोल सकता ना। चले आप मुझे ये बोल देना जो मैं बोल रहा हूँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। चले आप ट्राई करें, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला, पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 4 बार। That's great. आप ट्राई करें ना फिर से। नहीं, मेरे से नहीं होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, तो इनका कहना था कि कुरैशी टिक्का शॉप की मटन कढ़ाई और यहाँ का टिक्का, तवा टिक्का, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत मशहूर हैं। और हम जब भी मुल्तान में अपने बिजनेस के लिए आते हैं तो हम यहाँ पर ज़रूर आते हैं और हम अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करते हैं वो कुरैशी टिक्का शॉप पर ज़रूर आएँ। आप वक्त हो जाते छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए
जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और सीपैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 एम्पोरियम, a smart choice. नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है एक और कस्टमर। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये कुरैशी टिक्का शॉप पर क्यों आते हैं और इसमें क्या मुनफरिद चीज है जो लोगों को यहाँ पर खींच के लाती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शेख साजिद अली। शेख साजिद अली, क्या करते हैं? मैं स्नोकर क्लब है। स्नोकर क्लब है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कुरैशी टिक्का शॉप पर जो आते हैं, इसमें क्या मुनफरिद चीज है जो आपको यहाँ पर खींच के लाती है? मुनफरिद चीज यहाँ पे जो इसका टेस्ट है ना, वो डिफरेंट है हम होटल से, इसलिए हम यहाँ पर हफ्ते में 2 या 3 मरतबा लाजमी आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर जब आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या चीज पसंद है? वैसे तो तमाम चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम ज्यादा बीफ को लाइक करते हैं। यहाँ पर हम ज्यादा बीफ खाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो बीफ है वो मतलब क्यों आप इसको पसंद करते हैं? टेस्टी वजह से और क्वांटिटी सही होती है, टेस्ट होता है, जायका है, इस वजह से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कितना तेज है? कॉमन सेंस जो नॉर्मल है तेज। चले कुछ टेस्ट हो जाए कॉमन सेंस का। क्या बताएं? आप मुझे ये बताएं वो कौन सा जानदार है जिसका अगर सर भी काट दिया जाए तो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है? कौन सा जानदार है सर भी काट दिया जाए? नाखून जानदार है? हाँ, जानदार बढ़ते नहीं है, लेकिन जानदार नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर जानदार बढ़ता भी हो। जिसका सर काट दिया जाए बढ़ता है, जानदार में नहीं सारे। चले आप मुझे ये बताएं वो कौन सा गेट है जिसमें से इंसान दाखिल नहीं हो सकते? गेट से दाखिल नहीं हो सकते। गेट है? गेट कौन सा है भाई? कौन सा गेट से बंदा दाखिल नहीं हो सकता? अबे जो बता दूं यार, जो मैं पूछूं वो बता। वो कौन सा गेट से बंदा दाखिल नहीं हो सकता? नहीं भाई, सारे फेल है हम। चले आप मुझे ये बताएं कि 3 गधे एक साथ बैठे हुए हैं, उनमें से ज्यादा समझदार कौन सा गधा है? कोई भी नहीं, गधा तो गधा। चले अगर एक को रेट करना तो आप कौन से गधे को रेट करेंगे? 3 गधे समझ ले आप। उनमें से एक किसको रेट करेंगे आप? ये सवाल ना करें आप। चले आप मुझे ये बताएं, आप एक लफ्ज को कितनी बार बोल सकते हैं? एक लफ्ज को 10-12 मरतबा। 10 बार बोल सकते हैं।
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 5 बार। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल पपीते पतीले में क्या है, जरा दोबारा। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 5 बार। आपने क्या, मैं 10 बार बोल सकता हूँ। पीतल के पतीले में आगे क्या? पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में रुकना नहीं है ना, तेज से बोलना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, तो इस शहरी का कहना था कि हम जब कुरैशी टिक्का शॉप पे आते हैं, हम हफ्ते में 3 से 4 दिन यहाँ पर लाजमी आते हैं, तो हमें यहाँ पर जो बीफ है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड, इनका जो मेयार और मिकदार, वो चीज़ें हमें यहाँ पर खींच के लाती हैं। इसी तरह इनसे जब हमने कॉमन सेंस के बारे में इनका सवालात किए, तो इनको हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता था। तो यहाँ पर और भी कस्टमर्स मौजूद हैं, आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो कुरैशी टिक्का शॉप के हवाले से क्या व्यूज़ रखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक और भी कस्टमर मौजूद है, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि कुरैशी टिक्का शॉप को क्या चीज़ इतना मुनफरद बनाती है। तो मुल्तान में और भी बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन ये जो होटल है इस पे हर वक्त रश ही रहते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम एहसान है, मैं इधर मुल्तान का ही रहती हूँ और मैं गुलगर्ज से स्पेशल इधर खाना खाने आता हूँ, क्योंकि इनका जो टेस्ट है, मुल्तान में मैंने बहुत टेस्ट जायके चखे हैं, लेकिन जो कुरैशी टिक्के का टेस्ट है अपना ही टेस्ट है। हम स्पेशल इनके रेशमी टिक्का खाने आते हैं, स्टीम पीस खाने आते हैं, फिश खाने आते हैं, और इनका जो स्पेशल है वो दही है, जो पूरे मुल्तान में कहीं से भी नहीं मिलता। इसलिए हम लजीज दोस्त हम मिल के यहाँ इंजॉय भी करने आते हैं, और एक अच्छा एटमोसफियर है यहाँ पे, और बहुत इंजॉय करते हैं, और इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि आजकल पता है आवाम पिसी हुई है महंगाई में, तो यहाँ एक इकोनॉमिकल प्राइस में एक अच्छा खाना, एक अच्छा रेस्टोरेंट है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। चले, ये कुछ चीज़ें आपने बताई हैं, इनके अलावा कोई और चीज़ जो इनको मतलब मोस्ट स्पेसिफिक बनाती हो मुल्तान में, क्योंकि कुरैशी टिक्का शॉप का बहुत बड़ा नाम है, तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से इनका इतना बड़ा नाम है? इनका एक चिकन कढ़ाई बहुत जबरदस्त, और एक स्पेशल जो है इनकी दाल है, जो इनका म्यार बनाते हैं। घंटाघर भी हम इनकी शाख है, वहाँ से भी खाते हैं और यहाँ से भी खाते हैं। दाल इनका बहुत अच्छी है, उसके बाद चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी है, स्पेशली स्टीम पीस इनके इस टाइम मुल्तान में सिर्फ इनके अच्छे हैं, जो सबसे लजीज और जायकेदार है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, तो इनका कहना था ये जो कुरैशी टिक्का शॉप है, इनका स्टीम पीस हो गया और दीगर जो चीज़ें हैं वो इसको बाकी होटल से मुनफरद बनाती है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल ही रीज़नेबल है, क्योंकि आजकल जो महंगाई है उसमें अगर जहाँ पे हमें रीज़नेबल प्राइस मिलेगी तो हम लोग वहाँ की तरफ ही रुख करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, कस्टमर्स की भरमार है, तो हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि ये कुरैशी टिक्का शॉप के हवाले से क्या व्यूज़ रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? खालिद मुमताज नाम है मेरा, और हम भावलपुर से आए हैं, और जब मुल्तान आते हैं तो स्पेशली यहाँ पे हम खाना खाते हैं। खास तौर पे सर्दियों में इनकी मछली और कढ़ाई जो है इनकी वो बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे हमें, और इनका जो है यहाँ पे एक तो रेट बड़े म्यारी होते हैं यहाँ पे, और खाना भी इनका टेस्टी होता है। यानी इन्होंने मेरे ख्याल में जो कुक वगैरह रखे हुए हैं वो वाकई प्रोफेशनल कुक हैं सर। तो यहाँ पर जो सबसे मशहूर चीज़ या आपकी पसंदीदा चीज़ वो क्या है? सर इसमें सर्दियों में तो जैसे मैंने आपको बताया मछली इनकी ज़बरदस्त है, और वैसे जो होल सीजन जो है सारा साल अगर आप आते हैं तो इनकी कढ़ाई और सब्जी वगैरह वो भी ठीक है माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन कढ़ाई इनकी अच्छी है, हमें जो हम जिसको पसंद करते हैं फेवरेट है हमारी। जी जी। चले, आप मुझे ये बताएं, आपकी कॉमन सेंस कितना तेज है? कॉमन सेंस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह की नेमत है, और खुशी है कि अच्छी है। मोस्ट वेलकम, आप कुछ पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। चले, आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा जानदार है जिसका अगर सर काट दिए तो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है? सर काट दिया जाए तो छिपकली तो खैर 9 थोड़ी सी देर ही रहती है, इसके बारे में जरा भी नहीं पता, थोड़ा सोच ले। जानदार है और उसका अगर सर काट दिया जाए तो 9 दिन तक जिंदा रहते हैं, इसका भी कंफर्म नहीं है। वैसे आजकल एंकर इस तरह के सवाल पूछ बड़े रहे हैं। ये ट्रेंड चल रहा है। चले, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो अगर उल्टी रखी हुई हो तो हमें हाथी की शक्ल बन जाती है उसकी, और अगर सीधी हो तो ऊँट? उल्टी हो तो हाथी की शक्ल और सीधी हो तो ऊँट की। सवाल बड़े मुश्किल ढूंढ के आ जाए पाए, गूगल से बड़ी लगता है आपने।
नहीं, गूगल से हेल्प नहीं लेते, हम तो अपनी कॉमन सेंस अच्छी है। हाँ माशाल्लाह, आप तैयारी करके आते, डेफिनेटली आपका प्रोफेशन है। हम तो अचानक खाना खाने आए, तो हम जाके फिर गूगल से ढूंढेंगे इंशाल्लाह जरूर। चले अभी सोचे ना। हाँ सोचा तो है। हाँ खाना खाएंगे, अभी तो ज़हन में जो है ना वो मुर्गा और मछली है। चले आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा गेट है जिसमें से इंसान दाखिल नहीं हो सकता? कौन सा गेट है जिसमें से इंसान दाखिल ही नहीं हो सकता? गेट का तो राव साहब से हेल्प लेंगे। राव साहब गेट बताएं, कौन सा है जिसमें से इंसान दाखिल नहीं हो सकता? वो कौन सा गेट है जिसमें से इंसान दाखिल नहीं हो सकता? सर सवाल तीनों मुश्किल है आपकी, और माशाल्लाह आप तैयारी करके आए हैं तो जबरदस्त है, लेकिन हम तो खाना खाने की तैयारी करके आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे खाने। चले क्या खाने के मूड में आज? आज हमारा इंशाल्लाह मछली और कढ़ाई खाने का इरादा है इंशाल्लाह जरूर। चले माशाल्लाह। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी टंग ट्विस्ट कैसी है, मतलब एक लफ्ज को कितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं? एक लफ्ज को कोशिश होती है कि 5-6 बार तो कर ही लेंगे ना। 5-6 बार? 5-6 बार। आपको मैं सबसे कम मतलब 3 बार बोलना है आपने, लेकिन बोलना जल्दी जल्दी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले नहीं ऐसे नहीं ना, फुल तेज में। ठीक है। लफ्ज क्या था? पीतल पीतल। हाँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले में, पीपल नहीं पीतल। हाँ पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अब से आपकी स्टार्ट है 3 बार फुल तेजी से। ठीक है। पीपल के पतीले में, पीपल नहीं पीतल। पीतल के पतीले में पीपल पपीता पीला पीला। जी नाज़रीन, पीतल की जगह पीपल। तो नाज़रीन अब हम दूसरे भी शहरियों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो कुरैशी के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है एक और कस्टमर आई, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि एक जो कुरैशी का शब इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। हम तो बहावलपुर से आए हुए हैं, यहाँ स्पेशली मुल्तान में शॉपिंग के लिए आते रहते हैं, और जब भी आते हैं तो खाने के लिए हमारी सिलेक्शन तो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन यही जगह है कुरैशी टिक्का शॉप। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मटन भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा और फिश भी इनकी स्पेशल है, आप लोग भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। हम तो जब भी आते हैं इसे मिस नहीं करते। चले आप मतलब इसकी कोई और रीज़न जो इसको इतना मुनफिज बनाती है मुल्तान में? देखें जी, खानों में तो सबसे बुनियादी चीज़ है जायका। जैसे हम कहते हैं कि तालीम और खाना ऐसी चीज़ है कि जिसका आप मायार ना दें तो वो दूसरी दफ़ा नहीं आता बंदा आपके पास। इसलिए कुरैशी के टिक्का शॉप के अंदर आपको मिसालों में और इसके टेस्ट के अंदर जो एक खास अपनाइयत है जो हमारे रिवायती खानों में होती है, वो उसकी बुनियादी रीज़न है कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर आते हैं। वरना तो यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं, लेकिन जी कुरैशी की जो बात है वो क्या बात है? तो वो बात है क्या बात? वो तो यही बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि इसके मिसालाजात कम है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है। जो यहाँ के रिवायती लोग जिस टेक्निक को चाहते हैं उसको ये यूज कर रहे हैं, इसीलिए कामयाब है। तो यहाँ पे जो मोस्ट फेमस चीज है वो क्या है? हम तो यहाँ पर मटन वैसे खाने आते हैं ज्यादातर, और फिश यहाँ की सबसे बेहतरीन है। जब कहाँ से आते हैं? हम बहावलपुर से आए। हाँ जी, बहावलपुर से आए। बहावलपुर भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाबों का शहर है, बड़ा मशहूर है खानों के हवाले से, लेकिन मुल्तान में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वही टेस्ट पाया है। वैसे पूरे पंजाब में जहाँ भी चले जाएं, लेकिन मुल्तान और बहावलपुर की क्या बात है जी खानों की, जबरदस्त। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना है तो ये हमारे भाई नवाबों के शहर बहावलपुर से थे और इनका कहना था कि जो मुल्तान में कुरैशी टिक्का शॉप है, ये रिवायती खाने जो हमें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग बहावलपुर से जब भी आते हैं तो हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि इनके जो टेस्ट है, इनका जो म्यार है, उनकी जो प्राइसेस है, इसकी वजह से ये हमें अपनी तरफ माइल करता है और हमें ये खींच लाता है यहाँ पर। नाज़रीन आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादिर बिलावी को, कैमरामैन से शाहिद हैदर के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ नए सवालात के साथ, कुछ नए लोगों के साथ।